सावित्री, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं गुड्डी पर किसी मुसीबत की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा। मुझसे एक वादा करो, गुड्डी को हमेशा प्यार देना, उसे पढ़ाना, लिखाना और हर मुश्किल से बचाना। मैं ना रहूं, लेकिन मेरी बेटी की आंखों में कभी आंसू ना आने देना। मैं वादा करता हूँ, उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और उसकी हर खुशी के लिए जी जान लगा दूंगा। तब से राजन ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। वो रोज सुबह मजदूरी की तलाश में निकलता, कभी काम मिलता और कभी नहीं, लेकिन गुड्डी को भूखा नहीं सोने देता, चाहे खुद भूखा रह जाता। गुड्डी ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी। उस दिन भी राजन काम के लिए निकल रहा था। गुड्डी दौड़कर दरवाजे तक आई। बापू, आज फिर इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? कल भी आप पूरे दिन काम ढूंढते रहे थे। क्या आज कहीं मजदूरी मिलने की उम्मीद है? गुड्डी, मैं रोज की तरह काम की तलाश में जा रहा हूँ। अगर कहीं मजदूरी मिल गई तो आज शाम हमारे चूल्हे में आग जल जाएगी। बापू, आप रोज काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन कई बार खाली हाथ लौट आते हैं। घर में 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। अगर आप कहें तो मैं भी कहीं छोटा मोटा काम कर लूं, शायद घर के लिए कुछ मदद हो जाए। नहीं बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। घर की चिंता करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। लेकिन बापू, आप अकेले कब तक सब कुछ संभालेंगे? मैं देखती हूँ कि आप दिन भर धूप में भटकते रहते हैं और रात को बिना कुछ खाए सो जाते हैं। बेटी, बाप अपनी औलाद का सहारा बनता है, सहारा लेता नहीं। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। मैं शाम तक लौटूंगा और तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा। और उसे जाते हुए देखती रही। राजन के कदम थके हुए थे, लेकिन बेटी की मुस्कुराहट उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती थी। गुड्डी ने अपने बाप को दूर जाते देखा। उसकी आंखों में नमी थी, मगर वो रोना नहीं चाहती थी, वो कुछ करना चाहती थी। आपके चेहरे की थकान मुझसे छिपी नहीं है। बापू मुझे कभी काम करने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन मैं उन्हें रोज इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। घर में खाने को कुछ नहीं है, चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा है। कल रात भी बापू ने सिर्फ पानी पीकर सोने की कोशिश की थी। अब मुझे खुद कुछ करना होगा, चाहे बाद में बापू नाराज ही क्यों ना हो। गहरी सांस लेकर वो आगे बढ़ी और एक बड़ी हवेली के पास पहुंची। कुछ देर चुप खड़ी सोचती रही कि अंदर जाएं या नहीं। तभी दरवान बाहर आया और गुड्डी को सिर से पांव तक घूरते हुए बोला, अरे, तुम कौन हो बेटी? इस हवेली के बाहर क्या कर रही हो? क्या किसी से मिलना है या कोई काम है? मुझे जमींदार साहब से मिलना है। मैं उनसे कोई काम मांगने आई हूँ। अगर मुझे कुछ काम मिल जाए तो मैं अपने बापू की थोड़ी मदद कर सकूंगी। ठीक है, यहीं खड़ी रहो। मैं अंदर जाकर मालिकों से पूछ कर आता हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊं, कहीं मत जाना। थोड़ी देर बाद भगवान दास ने गुड्डी को अंदर बुलवाया। गुड्डी घबराते हुए कमरे में पहुंची। भगवान दास अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने गुड्डी को सिर से पांव तक गौर से देखा और फिर कुछ पल चुप रहा। बेटी, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी हवेली में आते जाते नहीं देखा। कहां से आई हो और यहाँ किस काम से पहुंची हो? सरकार, मैं राजन की बेटी हूँ। हम गांव की आखिरी छोर पर बने छोटे से कच्चे घर में रहते हैं। घर की हालत बहुत खराब है। आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, झाड़ू पोछा, बर्तन, आंगन की सफाई या सेठानी जी की सेवा। मैं मेहनत करने से नहीं डरती। जो काम देंगे पूरी लगन और ईमानदारी से करूंगी। सेठानी जी की तबीयत पिछले कई महीनों से ठीक नहीं चल रही। उनकी देखभाल करने के लिए एक मेहनती और भरोसेमंद लड़की की जरूरत है। अगर तुम सच में काम करना चाहती हो तो आज से ही काम शुरू कर सकती हो। लेकिन याद रखना, हवेली की बातें हवेली तक ही रहनी चाहिए। बेवजह किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी सरकार, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। आपको मुझसे शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। गुड्डी रोज सुबह राजन के काम पर जाने के बाद हवेली पहुंच जाती और शाम होने से पहले घर लौट आती।
वो अपने हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करती थी। सेठानी जी को समय पर दवा देना, उनके कमरे की सफाई करना, बर्तन धोना और रसोई के काम में हाथ बटाना, वो हर जिम्मेदारी बिना शिकायत निभाती थी। बदले में भगवान दास उसे रोज कुछ सिक्के दे देता। रकम भले ही कम थी, लेकिन गुड्डी के लिए वही बहुत बड़ी मदद थी। उन पैसों से वो रोज थोड़ा बहुत राशन खरीद लाती और घर में खाना बनाती। जब राजन पूरे दिन की थकान और निराशा लेकर घर लौटता तो उसके सामने गरम रोटियां और दाल तैयार होती। ये देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाता। अरे गुड्डी, ये खाना कहाँ से आया? घर में तो एक दाना भी नहीं बचा था। वो बापू, पड़ोस वाली काकी आई थीं। उन्होंने हमारी हालत देखकर थोड़ा राशन दे दिया। कह रही थीं कि जब आपका काम लग जाए और घर की हालत थोड़ी सुधर जाए तब आराम से लौटा देना। अरे गुड्डी, ये खाना कहाँ से आया? घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। ये राशन तुम्हें किसने दिया? कहीं तुमने मेरे बिना किसी से उधार तो नहीं ले लिया? वो बापू, पड़ोस वाली काकी आई थीं। उन्होंने हमारी हालत देखकर थोड़ा राशन दे दिया। कह रही थीं कि जब आपका काम लग जाए और घर की हालत थोड़ी सुधर जाए तब आराम से लौटा देना। अच्छा, काकी का दिल सचमुच बहुत बड़ा है। ऐसे समय में उन्होंने हमारी मदद की, ये उनका बहुत बड़ा एहसान है। कल उनसे मिलकर उनका धन्यवाद जरूर करूंगा। माफ कर दीजिए बापू, मुझे पता है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आपको रोज भूखा और परेशान देखना उससे भी ज्यादा बुरा लगता था। इसीलिए मैंने आपसे सच छुपा लिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। राजन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी उसके पीछे इतना सब कर रही है। वो रात को खाना खाकर सो जाता और गुड्डी चुपचाप उसे देखती रहती। बाप के चेहरे पर सुकून देखकर उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती। भगवान दास का